हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में। ग्रहण है वो कौन से हैं और ज्वार भाटा है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। यानी कि दोस्तों, पृथ्वी की गतियां पृथ्वी की गतियां हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी की गतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? पृथ्वी की गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक नंबर पर आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं दैनिक गति। दैनिक गति। दो नंबर पर आती है परिक्रमण गति। दो नंबर पर आती है परिक्रमण परिक्रमण गति। इसे हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। ओके, इसे हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। इसको दैनिक गति क्यों बोलते हैं, इसको वार्षिक गति है वो क्यों बोलते हैं? तो घूर्णन गति है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो वो दिन और रात को बनाती है, यानी दिन और रात को चेंजिंग करती है। और जो परिक्रमण गति है ये वार्षिक गति, यानी वर्ष को चेंजिंग करती है। 365 दिन होते हैं उसको चेंजिंग करती है परिक्रमण गति। ये क्या होती है? और घूर्णन गति है, ये दिन और रात को चेंजिंग करती है। ये किस तरह से करती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे घूर्णन गति के बारे में, यानी दैनिक गति के बारे में। दिन और रात है वो किस तरह से बनाती है घूर्णन गति। सबसे पहले हम पृथ्वी का एक डायग्राम बनाएंगे। यानी कि दोस्तों, ये क्या है? पृथ्वी है। ओके, ये मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी घूर्णन गति में क्या करती है? अपने एक्स के साथ है वो 66.5 डिग्री का कोण है वो बनाती है। 66 सही 1/2 डिग्री का कोण है वो बनाती है अपने एक्स के साथ। और घूर्णन के अंदर पृथ्वी है वो कौन सी दिशा से किस दिशा के अंदर है वो घूर्णन करती है? तो यह आपको बता दे, पृथ्वी है वो घूर्णन गति के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यानी कि दोस्तों, जो पृथ्वी है वो अपने एक्स पर घूर्णन करती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है और 66.5 डिग्री कोण है वो बनाती है। यानी अपने एक्स के साथ 66.5 डिग्री का कोण है वो बनाती है। और घूर्णन गति के कारण है वो दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनते हैं। दूसरी बात है, घूर्णन गति के कारण ज्वार भाटा आता है, वो भी घूर्णन गति के कारण आता है। ज्वार भाटा भी घूर्णन गति के कारण आता है। तो ये अपना घूर्णन है वो कितने समय में कंप्लीट करती है? यानी दिन और रात बनाती है। तो दिन और रात 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में कंप्लीट करती है। यानी दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा घूर्णन गति ये अपने एक्स पर है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और दिन और रात बनाती है। ज्वार भाटा भी घूर्णन गति के कारण आता है और ये एक चक्कर है वो कंप्लीट करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.2 सेकंड के अंदर। ये जो चक्कर कंप्लीट करती है इसे बोलते हैं नक्षत्र दिवस। पर हम पढ़ने वाले हैं परिक्रमण गति। यानी दोस्तों, परिक्रमण गति है वो क्या होती है? तो इसके अंदर हमने एक तो बनाया सूर्य और दूसरी साइड पर बनाया पृथ्वी। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सूर्य के बाहर जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है तो कौन सी गति करती है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर गति करती है तो वो घूर्णन गति होती है। यह आपको बता दिया घूर्णन गति है वो क्या होती है, उसका जो टाइम है वो कितना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर पर परिक्रमण गति है वो क्या होती है। दोस्तों, ये जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी के अंदर जो इस साइड से लेकर के जो देशांतर यानी देशों का अंतर करती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। और ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं काटती है वो कहलाती है अक्षांश। वो अक्षांश को दर्शाती है कितने डिग्री पर अक्षांश है, कौन सी रेखा है, और ये देशांतर को दर्शाती है। यानी इसके अंदर देश के अंतर को बताया जाता है देशांतर के अंदर। और जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष के साथ है, यानी लंब अक्ष के साथ झुकी रहती है। और इसके अंदर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा 3 रेखाएं गुजरती हैं। इन 3 रेखाओं पर ही ऋतु का परिवर्तन होता है और घूर्णन के द्वारा दिन रात का अंतर होता है। जो सूर्य के बाहर चक्कर लगाती है परिक्रमण के कारण, उसके कारण ऋतु है वो आती है। ऋतु
हर 3 महीने के बाद में चेंजिंग होती है। तो हम अब देखने वाले हैं कि कर्क रेखा पर कौन सी ऋतु होती है। यानी कि दोस्तों अगर सूर्य सूर्य कर्क रेखा पर है, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर है, तो वहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होगी, जो 21 जून को मानी जाती है। 21 जून को फिक्स 21 जून को है वो ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। यानी 21 जून है वो एकदम बीच का दिनांक है। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है। अब हम बात करें कर्क रेखा की, कंप्लीट हो गई। 2 नंबर पे है भूमध्य रेखा। अगर सूर्य, मान लीजिए यहां से सूर्य है वो इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा पर गया तो ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, यानी इस साइड में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, वो होगा 21 जून। 21 जून को मानी जाती है। यहाँ पर सूर्य जाने के बाद वापिस भी आएगा, वापिस भूमध्य रेखा पर आएगा। तो एक तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जाते टाइम शरद ऋतु और बसंत ऋतु बनती है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, एक तो बसंत ऋतु बनती है जो 21 मार्च को होती है, दो नंबर बनती है शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होती है 23 सितंबर को, जिसमें दिन और रात है वो बराबर होते हैं। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, अगर यहाँ पर सूर्य है तो दिन बड़ा होगा, रात है वो छोटी होगी। इस रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर है तो दिन और रात दोनों बराबर होंगे। मकर रेखा पर क्या होगा, अगर ये सूर्य इस साइड में जाएगा तो मकर रेखा तक ही जाएगा। मकर रेखा पर शीत ऋतु मानी जाती है 21 दिसंबर को। तो सूर्य ये अपने जो कोण बनाती है, अक्ष पर कोण बनाती है, उस वजह से जो सूर्य है वो कभी कर्क रेखा पर, कभी भूमध्य रेखा पर, कभी मकर रेखा पर जाता है और ऋतु है वो परिवर्तन होती है। तो ये अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो वो कितने समय में करती है, तो वो भी आपको बता दें 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। यानी कि दोस्तों पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती हुई सूर्य के बाहर एक परिक्रमा लगाती है, यानी एक परिक्रमा कंप्लीट करती है। तो वो करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब इसके अंदर 365 दिन होता है वो तो एक साल का माना जाता है, लेकिन 5 घंटे और 48 मिनट है ये 4 साल के अंदर। 5 घंटे और 48 मिनट ज्यादा है, तो ये 4 साल के अंदर क्या बनते हैं, 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे बनते हैं, और 24 घंटे के घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। तो इसमें 365 की जगह 366 हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। और उस साल को यानी उस ईयर्स को लीप ईयर्स बोलते हैं। लीप वर्ष, लीप वर्ष क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई सूर्य के बाहर एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। और जो ऊपर के 5 घंटे 48 मिनट अगर 4 साल इस तरह से रहा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तो 4 साल के अंदर 5 घंटे 48 मिनट का 24 घंटा बन जाता है। और 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी 4 साल के बाद में एक दिन है वो बढ़ जाता है, जो लीप वर्ष कहलाता है। 366 दिन का होता है लीप वर्ष, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि परिक्रमण गति है वो कौन सी है, घूर्णन गति है वो कौन सी है, ऋतु बनती है वो परिक्रमण गति के कारण बनती है, न कि घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं, ज्वार भाटा है वो घूर्णन गति के कारण आते हैं। लेकिन ऋतु परिवर्तन यानी साल है वो चेंजिंग होती है, वर्ष वो चेंजिंग होती है, तो वो होती है परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वर्ष को चेंजिंग करती है। अलग अलग आपको बता दिया, सूर्य अगर कर्क रेखा पर है तो ग्रीष्म ऋतु बनेगी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या बनेगा, शीत ऋतु बनेगा जो 21 दिसंबर को होगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार आएगा, एक तो बनेगा बसंत ऋतु 21 मार्च को और 23 सितंबर को। दोनों ही तारीख को दिन और रात है वो बराबर होते हैं, दिन और रात भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अच्छी तरह से आपको समझा दिया। पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी रहती हैं, और ये अक्षांश कहलाते हैं, ये देशांतर कहलाते हैं। 3 नंबर पर हम देखने वाले हैं संक्रांति है वो क्या होता है। यानी कि दोस्तों एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कर्क संक्रांति मकर संक्रांति है वो क्या है। तो इसको आप देखिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से कर्क रेखा भूमध्य रेखा ये मकर रेखा गुजरती है। तो सूर्य है, सूर्य अगर कर्क रेखा पर है और
अगर मकर रेखा पर है, कर्क रेखा पर अगर सूर्य है, तो वहां पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर है मकर रेखा। मकर रेखा पर अगर सूर्य है तो यहाँ पर क्या है, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु का मतलब यहाँ पर मकर रेखा पर अगर सूर्य है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन है वो छोटा होगा और रात है वो बड़ी होगी। यानी यहाँ पर सर्दी है वो ज्यादा होगी। तो शीत ऋतु है वो मकर रेखा पर अगर सूर्य है शीत ऋतु कहलाता है। अब जो संक्रांति है वो क्या है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। अगर सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य कर्क रेखा पर है, तो वहां पर कर्क संक्रांति बोली जाती है, कर्क संक्रांति। अगर सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर संक्रांति बोली जाती है, मकर संक्रांति। तो ये संक्रांति दो है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। अगर सूर्य कर्क रेखा पर है तो कर्क संक्रांति, अगर सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर संक्रांति। मकर रेखा पर है तो शीत ऋतु और कर्क रेखा पर है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु है वो कब होती है, 21 जून को होती है, 21 जून को होती है। और शीत ऋतु है वो होती है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। यानी कि दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, अगर सूर्य है वो शीत ऋतु यानी कर्क मकर रेखा पर है तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, रात है वो सबसे बड़ी होगी। ओके, और दिन है वो छोटा होगा, दिन छोटा होगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात है वो सबसे बड़ी होगी। तो ये संक्रांति आपको समझ में आ गई होगी।